देखिए, अगर आपने देखा होगा वो लेटर पढ़ी होगी, मैंने शायद उसमें कोई गलत नहीं लिखा है, ना मैंने उसके खिलाफ कुछ लिखा है। जहां तक सवाल है उस खत का, ये सरकार बनने के बाद आपको भी पता है कि जब यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को पूछा जाता था कि काम नहीं हो रहा है या जो आपके मैनिफेस्टो में था वो नहीं हो रहा है, तो उनका वापस जवाब ये रहता था कि अभी हम बने हैं, अभी कुछ महीने ही हो गए, हमने जो लोगों के साथ वादे किए हम वो पूरे करेंगे। और हमें भी ये लग रहा था कि अभी जो है ये कबल अज़ वक्त है अगर हम इन पे उंगली उठाए, और एक मौका इनको दिया कि ये लोगों की जो मसाइल है जो जिसपे इन्होंने वोट लिए हैं या जो 370 पे या बाकी चीजों पे उस पे ये बात करेंगे। बहरहाल वो तो आपको भी पता है, वो लोगों को भी पता है कि इन्होंने उस पे कितना आगे चले। लेकिन जहां तक आपने कहा कि आपने जो खत लिखा, मैं उस खत के बारे में ये कहना चाहता हूँ, मैं एडवाइजर साहब के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एडवाइजर साहब जब बने, हालांकि यूटी में एडवाइजर नहीं होता है, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कैसे बने, आप सुनिए, बहरहाल उसको कैसे बनाया गया मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का है और मेरे खिलाफ उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके वहां उस ऑफिस में रहने से शायद हमको फायदा ही होगा। और मैं भी चाहता था कि ये इस ऑफिस में रहे ताकि कभी कभार अगर हमें यहाँ कोई मुश्किलात होगी तो चीफ मिनिस्टर के साथ रहने से हमें इस डिस्ट्रिक्ट को भी फायदा होगा और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमें फायदा होगा। जाती तौर में बहुत खुश था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मुझे जहां तक ये लग रहा था कि ये कुछ यहाँ पे करेगा, कि यहाँ पे कुछ नया लाएगा, तो मुझे लगा कि जो हम करने जा रहे हैं वो उसी में अड़चने डालने के लिए यहाँ पे आया है। कुछ दिनों से मैं 1-2 महीनों से देख रहा हूँ, वो कभी ऑफिसर्स को सुगाम बुला रहा है अपने घर पे, फिर वहां पे वो नरेगा कामों में भी इंटरफेयर करने लगा, कभी बीडीओस को, कभी वीएलडब्ल्यूओस को, कभी किसी को। तो उसके बाद आज 15 दिन के बाद जब मैंने फिर देखा कि कल उन्होंने फिर यहाँ पे ऑफिसर्स को बुलाया और उन्हीं स्कीम्स को जो एक एमएलए के मातहत रहती है, जिसपे एमएलए का रोल रहता है, जो एमएलए को तय करना होता है कि किस गांव में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे हम वो करें। और एडवाइजर साहब उन्हीं स्कीमों में मुदाखलत करने लगे जहां उसका रोल ही नहीं बनता था। उसका रोल सिर्फ इतना है कि वो सीएम को एडवाइस करे कि यहाँ पे ये है। तो लेकिन बदकिस्मती की बात है, कल जब मैंने देखा कि अब जो है मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से ये वजाहत लेनी पड़ेगी कि इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है जी, और उसमें मैंने जब उनसे पूछा, इंशाल्लाह मुझे उसका जवाब मिलेगा। मैं आज भी कहता हूं कि मुझे उसके साथ कोई ज़ाती कोई लोग कह रहे हैं कि को बताऊंगा। हमारे यहाँ पे 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी कुछ होता है, जैसे नाबार्ड में कहा गया कि 10-10 करोड़ दे दो, मैंने भी दिया, मीर सैफुल्लाह साहब ने भी दिया, कैसर साहब ने भी दिया, सजाद साहब ने भी, मिर्चाल साहब ने। इसी तरह जो सीएनटी का प्लान होता है, इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में जो है, इसी तरह जो पीआरआई का है, इसी तरह जो बाकी यूटी में। अब मुझे बताइए, जब वहां लोलाब में कैसर साहब को ये अथॉरिटी है कि वो वहां पे तय करेगा, तहगाम में मीर सैफुल्लाह साहब को है, अमाउंट बराबर है, हर जगह अमाउंट एक ही है, तो यहाँ कैसे वो तय करेगा? आप नहीं तय कर पा रहे हैं। अरे जो मैंने तय किया है उसी का रिव्यू कर रहा है, तो उसी में अड़चने डाल रहा है। ये कहना है, मैं कोई एडवाइजर साहब के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं चाहता हूं कि एडवाइजर साहब इससे ऊंची कुर्सी पे बैठे, लेकिन कुपवाड़ा के लिए कुछ नया लाए, वो उसी चीज के पीछे मत लगे। या तो अगर वो रिव्यू कर रहा है इन चीजों का तो सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में करे। जो चीज ऑलरेडी हमें मिला है, जिसके इख्तियारात मेरे पास है, वो अगर उसी को रिव्यू कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका वहां बैठना कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई फायदा है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं इसीलिए आप कह रहा हूँ, जब वो मेरी जो मेरा डोमेन है, जो मुझे करना है, जब वो रोकने का हक उसको नहीं है, ना वो रोक सकता है। उसका मैंडेट मुझे यहाँ के अवाम ने दिया है, उसको मैं रोकने दूंगा भी नहीं। हाँ, अब ये है वो एक काम करता है। मेरा एतराज कहाँ पे है?
मेरा एतराज यहाँ पे है कि वो अफसरों को बुलाता है और उनको डराता है। सर इसमें कुछ यहाँ के evidence हाँ भी है हाँ आपके हाँ मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स ने कहा कि सर जब आप कोई ये काम कह रहे हो तो वहां से एडवाइजर साहब फोन कर रहा है, नहीं नहीं ये मत कीजिए, ये ऐसा कीजिए। तो मैं बजाय एडवाइजर साहब से ये कहना चाहता था कि आपको जो है लोगों ने मैंडेट यहाँ पे मुझे दिया है, जो हमें ऑलरेडी मिल रहा है उसका जो है मैं दूं। आप कुछ नया लाइए, आप सीएम साहब के साथ हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अगर वो कुछ नया लाएगा वहां से, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। क्या बाकी नहीं कहाँ हो रहा है तो एक जगह मुझे बताइए। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में यही है जो यहाँ पे है। सर कहीं कहीं ये आपस में इलेक्शन तो मेरे खिलाफ 7 लोगों ने लड़ा, फिर वो 7 के साथ यहाँ मेरे कामों में रिव्यू करेंगे। मुझे ये बताइए आप, फयाज साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह काम कर रही है, आप कितने सेटिस्फाई? देखिए जहां तक सवाल है मुझे आप ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं। आपको क्या जहां तक सवाल है, लोगों ने ये सरकार जो बनाई, एलजी सरकार जो थी, 9 साल के बाद अगर यहाँ इलेक्शन हुआ, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से ये सरकार बनाई थी। और जो आपने देखा होगा इलेक्शन के टाइम पे, बजाय हमारी पार्टी के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया। उन्होंने कहा हम पहले 3 महीनों में 1 लाख मुलाजिम लगाएंगे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगे। आप मुझे बताइए, 1 को लगाया? हाँ 1 को लगाया। इसको हमारे एडवाइजर साहब को सीएम साहब ने नौकरी दी, बाकी तो किसी को नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम 12 सिलेंडर देंगे, जो ये वो जो मुफ्त राशन, इसी तरह 200 यूनिट बिजली देंगे। उस पे तो कोई बात है नहीं। जहां उन्होंने कहा था कि नहीं ये जो मीटर है, किसी ने मेरा भी कहा था, आपका भी बोला था कि उमर साहब, शराकत थी। आज आपने देखा, आज वो खुद लगा रहा है मीटर। आज आप खुद देख रहे हो ना हर जगह। आज गाँव आपका माना आज उनका कॉन्ट्रैक्ट है। देखो ये क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं। मैंने पिछली बार देखा यहाँ हयामा में एक जगह इन्होंने पहले ऑर्डर निकाला कि पानी का फीस जो है हर घर से ले लो। पहले पानी बंद करते हैं, बंद करने के बाद वहां पे इनके जो ये है वर्कर है, वो एडवाइजर साहब को वहां बुलाते हैं, फिर अफसर को बोलते हैं भाई इनसे मत ले लो, फिर करते थैंक्स टू एडवाइजर। सर हमने भी एडवाइजर, फीस लेने वाले भी यही, हमने भी एडवाइजर सर। देखिए अच्छी बात है, वो लोगों के बीच में रहे, उसने भी 17,000 वोट लिए, उसको रहना चाहिए लोगों के बीच में। जैसे मैंने भी इससे पहले इलेक्शन आ रहा, लेकिन मैं मुदाखलत एमएलए के काम में नहीं करता था। जो उसका काम है वो करे, उसको किसने रोका है लोगों से मिलने में? वो आए एडवाइजर, वो हम सब के हैं। आप भाई एडवाइजर है, लेकिन जो उसको करना है उसको एडवाइस देनी है सीएम को। सर अगर आने वाले वक्त में आपने चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा, अगर फिर से आपको लगा कि नहीं अब यहाँ पर जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपका नेक्स्ट रद्द अमल क्या होगा? आप देखिए, जवाब आने दो, फिर आपको खुद ही पता चलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने मुझे चुना है, मुझे ये मैंडेट दिया कि यहाँ पे क्या हुआ। और जब भी मैं देखूंगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में चाहे वो कोई अफसर हो या कोई हो, किसी के कहने पे मुदाखलत करेगा, उस वक्त उसका हशर क्या होगा वो फिर पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन